दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की हम क्लास ये चल रही है कंटिन्यूसली। इसमें आज जो टाइप हम लेकर के आए हैं वो आपके सामने है। 6 सवाल में लेकर के इसमें आया हूँ। आप देखेंगे इसमें जो टाइप है इस बार इस तरह का है कि x प्लस 1/y, y प्लस 1/z, z प्लस 1/x और फिर आपको ये वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे देखेंगे ये माइनस की वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये अलग टाइप है जिसपे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ मैं खास आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि आप इसको सीख सकें और फिर प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। तो बिना आपका समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं इसको। देखिए जो पहला सवाल आपको दिया गया है उसमें कहा गया कि x प्लस 1/y बराबर 2 है, y प्लस 1/z बराबर 3 और z प्लस 1/x बराबर 5 है। अब मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ कि x प्लस 1/y इक्वल टू में 2 दे रखा है, y प्लस 1/z में उन्होंने 3 दे रखा है और z प्लस 1/x में वैल्यू आपको 5 दे रखी है। अब आपको लाना है x y z, यानी कि आपको x y और z में मल्टीप्लाई तो चाहिए। अब x यहाँ है, y यहाँ है, z यहाँ है, इसका मतलब इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए आ जाएगा आपके पास में x प्लस 1/y इंटू वाई प्लस 1/z इंटू z प्लस 1/x इक्वल टू में आ जाएगा आपका इनकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 5 30। ठीक है, समझ गए आप। अब मल्टीप्लाई करते हैं, दो को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई y में होगी, फिर x की मल्टीप्लाई 1/z में होगी तो x अपॉन z और 1/y इंटू वाई करेंगे तो 1 आएगा, 1/y इंटू 1/z करेंगे तो प्लस का 1/y z आएगा और फिर आपके पास बच जाएगा z प्लस 1/x, ये इक्वल टू आपका 30 है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब आप z की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो x y z आ गया, ये हमें चाहिए। फिर z की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यहाँ पे केवल x बचेगा, यहाँ पे z बचेगा और यहाँ पे आपके पास में 1/y बचेगा जब मैंने z से मल्टीप्लाई किया। अब अपन 1/x की करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x से x कटेगा तो y बचेगा, यहाँ करेंगे तो आपके पास में 1/z बचेगा, यहाँ करेंगे 1/x बचेगा और यहाँ करेंगे तो प्लस का 1/xy z आ जाएगा, ये 30। तो मेरे को दो वैल्यू तो दिख रही हैं साफ साफ जो मेरे को चाहिए। अब आपके पास जो वैल्यू बच गई है देखिए, अब आप एक तरफ कर लें x y z प्लस 1/xy z को और दूसरी तरफ आप चले जाएं तो आ जाएगा 30। देखिए सारे प्लस के हैं तो माइनस पहले लगा देते हैं। अब ये x, अब देखिए आप देखिए x प्लस 1/y आपके पास है, x और 1/y में यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस 1/y, ये माइनस का हो जाएगा। वैसे करूँगा मैं माइनस का, दूसरा मेरे को दिख रहा है y तो मेरे पास में y दिख रहा है और y के साथ में प्लस 1/z दिख रहा है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। फिर माइनस का आपके पास में z बच गया क्योंकि y और 1/z ले लिया, z और 1/x बच गया, ये भी ले लेते हैं तो z प्लस 1/x और ये 30 तो हमने ऑलरेडी ले लिया। समझ गए आप यहाँ तक। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें। अब आप वैल्यू रख दें तो ये 30 है, माइनस का ये 2 है, माइनस का ये 3 है और माइनस का ये 5 है। तो 5 3 8 और 2 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 20। पहले का अगर मैं आंसर देखूं तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 20। आपने कैलकुलेशन देख ली तो आपके पास में आ गया 30 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 5 3 8 2 10, 20 इसका आंसर आ गया। तो देखिए आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। आपने देखा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि x y z को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा पर x y z कैसे आएगा और बीच के जो मल्टीप्लाई होंगे उसका क्या होगा। तो आपने देख लिया जब हमने मल्टीप्लाई करा तो कुछ वैल्यू उस तरफ गई और वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो वैल्यू उन्होंने दे रखी है, आपने माइनस कर दिया, आप आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, आइए अब हम इसी सवाल को, इस वाले सवाल को इसी अगर फॉर्मेट में करें तो एक बार देखते हैं कि क्या हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है या नहीं बन सकता। क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं पर अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए जिससे कि आप डायरेक्टली ये देख सकें कि अगर ऐसे सवाल आता है तो उसके आंसर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारे स्टेप अगर गायब हो जाएं तो वो आपके लिए फायदे की चीज हो सकती है। तो आइए अगले सवाल को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पे कोई आंसर ऐसा मिलता है। हालांकि
आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि इसमें भी हमारे पास में लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसके आधार पे भी हम इसके शॉर्टकट पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, पर एक बार इसको समझ लेते हैं। डायरेक्टली आपके पास में ये सवाल भी आ सकता है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है। देखिए आपके पास क्या है, x प्लस 1/y बराबर a, y प्लस 1/z बराबर b, z प्लस 1/x बराबर c। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्योंकि वैल्यू तो यही है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये इन्होंने दिया है a, ये इन्होंने दिया है b, ये इन्होंने दिया है c। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए आपके पास में अगेन x प्लस 1/y मल्टीप्लाई करेंगे आप y प्लस 1/z, मल्टीप्लाई करेंगे आप z प्लस 1/x से, और जब इनके राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा a b c। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो x y प्लस x अपॉन z प्लस 1 प्लस 1/y z, जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, अब आपके पास में ये भी मल्टीप्लाई होगा, z प्लस 1/x, ये बराबर आ रहा है a b c। तो आपके पास में अब कितना आएगा, देखिए x y z आ गया, ये आपको चाहिए है। उसके बाद में z की यहाँ पे जब होगी तो x आएगा, यहाँ पे होगी तो z आएगा, और यहाँ होगी तो प्लस 1/y आएगा। 1/x से करेंगे आप तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा y, फिर आ जाएगा 1/z, फिर आ जाएगा 1/x, और आ जाएगा 1/xyz, ये इक्वल टू आ गया a b c। ठीक है, अब आपको जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए होता है, तो आ गया आपके पास में x y z प्लस 1/xyz, ये ले लिया आपने, ये ले लिया, इक्वल टू में जाएंगे, यहाँ है a b c। जैसा हमने पहले में किया था, देखिए x प्लस 1/y, इसकी वैल्यू कितनी है a, लेकिन ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझ गए ना भाई, ये x प्लस 1/y है, लेकिन x प्लस 1/y तो a है, मतलब ये दोनों की वैल्यू a है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वैसे ही आप देखें y प्लस 1/z, ये तो b है, b जब राइट के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बचा है z प्लस 1/x, ये c है, तो ये माइनस का c हो गया। ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि अगर आपको ये दिया गया x प्लस 1/y बराबर a, y प्लस 1/z बराबर b और z प्लस 1/x बराबर c, तो x y z प्लस 1/xyz बराबर a b c माइनस a माइनस b माइनस c, या आप ये कह सकते हो a b c माइनस a प्लस b प्लस c। याद कर ले इसको, ये हो गया प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट माइनस तीनों का सम। कितना आसान हो गया। अगर आपको ये दे रखा है, और अच्छा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वैल्यू रखी गई हैं ये x y और z, अब या तो x y y z z x होगा, जैसे यहाँ पे x y y z z x होगा, या उल्टा भी हो सकता है z x z y y x, इसी फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x y z प्लस 1/xyz इक्वल टू प्रोडक्ट इन तीनों का माइनस सम इन तीनों का। डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब आपको इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को देखें, अब आपको ये बंद कर देता हूं, पेन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपने देखा ये सवाल दे रखा है, आपने कहा प्रोडक्ट, तो 2 3 6 5 30 माइनस सम 5 3 8 तो 10, 30 में से 10 गया 20 आंसर। इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अब आप सीख गए कि अगर इस फॉर्म में है, मैंने आपको पहले बता दिया कि या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है आपका, तो डायरेक्टली आपके पास में आंसर आएगा, प्रोडक्ट कर लो तीनों का, माइनस कर लो और तीनों का सम। समझ गया? अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया आपको, तब आप इजीली कर पाएंगे। मैं आपको यहां पे ही, अब आपको अगला जो क्वेश्चन है उसमें माइनस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां पे आ रहा है x, अभी तक आपने देखा x प्लस 1/y, अब है x माइनस 1/y, y माइनस 1/z, z माइनस 1/x, और अब ये पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच का साइन माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का है, एक्स वाई जेड माइनस 1/xyz, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपने देख लिया कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब तक मैं इसको रब करता हूँ एक बार आप ट्राई कीजिएगा, क्या आप इसकी किसी
सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। वैल्यू सेम है, केवल बीच में आपके पास में माइनस आ रहा है। देखिए जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें फायदा होगा। अब आपके पास जो दे रखी है वैल्यू, मैं इसको यहीं पे कर देता हूं। ये आपके पास में अब यहाँ पे माइनस हो गया, होपफुली ये क्लियर दिख रहा होगा, ये माइनस हो गया। तो आपके पास में आ गया x माइनस 1/y, y माइनस 1/z और z माइनस 1/x। ये बराबर, ये आपको दे रखा है a, b और c। अब वो पूछा है कि x y z माइनस 1/xyz। यहां पे तो आपके पास में आ गया सोल्यूशन। आपने कहा कि तीनों का प्रोडक्ट होता है और माइनस करना होता है तीनों के सम को। यहां पे आ गया था आपका a b c माइनस a माइनस b माइनस c। अब इसके लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली करके देखते हैं एक बार। एक्स वाई हो जाएगा, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस एक्स अपॉन जेड आ जाएगा, फिर माइनस 1 आएगा प्लस 1/yz आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम z माइनस 1/x से, तो ये आपका a b c आ गया। अभी भी प्रोडक्ट तो दिख रहा है कि आएगा, प्रोडक्ट तो अभी भी आएगा। अब आप इसके और इसके मल्टीप्लाई करें तो x y z बनेगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं हम, z की मल्टीप्लाई एक बार सबके साथ होगी, फिर 1/x की सबके साथ होगी। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब z का आपने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आएगा, यहाँ पे माइनस का z आएगा और यहाँ पे 1/y आएगा। और माइनस से जब आप करेंगे तो माइनस का y आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/z आएगा। यहाँ पे माइनस का 1/x आएगा और यहाँ पे आपके पास में माइनस का 1/xyz आएगा। इसकी वैल्यू a b c आएगी। अब आपको चाहिए क्या? माइनस का तो ऑलरेडी माइनस आ गया है, तो आपने कहा x y z माइनस 1/xyz। और अब ध्यान देना होगा आपको, उस तरफ ले जा रहे हैं सारी वैल्यू को, तो आ जाएगा a b c। ये माइनस का है तो प्लस का x प्लस का z माइनस का 1/y प्लस का y माइनस का 1/z प्लस का 1/x और इतना ही है। ये तो हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं, राइट। x आ गया, z आ गया, y आ गया, प्लस का 1/x एक आपके पास दिख रहा है आपके पास। ओके, ये माइनस इंटू माइनस आएगा, ये आपका प्लस का आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो 1/x प्लस का आएगा और यहाँ पे इसका मतलब ये माइनस का आएगा, ये आपका माइनस का है। समझ गया? सिंपल है। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा a b c और ये है आपके पास में x माइनस 1/z, तो x माइनस 1/y, x माइनस 1/y, तो ये और ये वैल्यू मिलाकर ही मिल रही है a, तो प्लस का a आ जाएगा। फिर आप देखेंगे दूसरा टर्म में y माइनस 1/z, तो y माइनस 1/z, तो ये है b, तो प्लस का b आ गया। और है z माइनस 1/x, z माइनस 1/x, ये है c, तो प्लस का c आ गया। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास में यहाँ पे प्लस है तो पूछा भी प्लस जा रहा है और फॉर्मूला बन रहा है प्रोडक्ट माइनस तीनों का सम। लेकिन अगर बीच में माइनस साइन आ रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है माइनस के साथ में, अब आ रहा है ये a b c प्लस a प्लस b प्लस c, यानी कि अब जो फॉर्मूला बन गया आपका उसमें आपके पास आ गया प्रोडक्ट प्लस तीनों का सम। सीख गया? देखिए ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आ गया, ये आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज तो बहुत लंबी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आपके पास में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं x y y z z x, तो आपको देखना है कि अगर प्लस है तो अगर x y z प्लस 1/x y z पूछा जाएगा तो तीनों का नंबर का, तीनों नंबर जो राइट हैंड साइड में 3 नंबर लिखे हैं उनका प्रोडक्ट करें, माइनस कर दें उन तीनों के सम को। लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन है और पूछा भी माइनस साइन के साथ जा रहा है तो आपके पास में आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट और प्लस कर दें तीनों के सम को। बस ये कर देंगे, आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ गए आप? अगर समझ गए तो देखिए इस सवाल को कीजिएगा।
अब ऐसे इस तरह के सवाल आप कई बना सकते हैं अपने, है ना। लेकिन अब मैंने एक नया तरीका का सवाल आपको यहां पे रख दिया, एक बार आप इस पे विचार कीजिएगा। जो सवाल है आपके सामने, आप उस पे विचार कीजिएगा। शानदार सवाल है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा कैसे आप कर पाएंगे इसको। अब आपको सवाल देख के लग रहा होगा कि यहां पे तो पूरी वैल्यू है ही नहीं। जो सवाल दिया गया है उसमें x प्लस 1/y बराबर 1 दे दिया, z प्लस 1/x बराबर भी 1 दे दिया, और फिर पूछी ये वैल्यू है। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें तो आपके पास में एक 3 वैल्यू है, इसका मतलब एक वैल्यू तो मिसिंग है। तो इस सवाल को आप कैसे निकालेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते भी हैं आपस में, इसको और इसको मल्टीप्लाई, हम इस वाले सवाल की बात करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो x y z तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि x और z बनेगा, तो ये y तो बन ही नहीं रहा है। और सवाल में अगर आप यहां देखें तो x प्लस 1/y दे रखा है, z प्लस 1/x दे रखा है, लेकिन ये वैल्यू दे ही नहीं रखी है। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को? इस सवाल को आप कैसे निकालेंगे, है ना। कभी अगर आपको डायरेक्टली ऐसा सवाल आता, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए आपके पास जो सवाल दे रखा है, आप उसको ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1/y बराबर 1 दे रखा है, और z प्लस 1/x बराबर भी 1 दे रखा है, और पूछा उन्होंने x y z प्लस 1/xyz है, x y z प्लस 1/xyz है। आपको पता है कि क्या करना है, तीनों का प्रोडक्ट माइनस तीनों का सम, पर तीसरा तो है ही नहीं। अब अगर तीसरा नहीं है, यानी कि आपके पास में ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। आपने कहा y प्लस 1/z इक्वल टू 0, भाई नहीं है ना, 0 है। इसकी वैल्यू है x प्लस 1/y की, y प्लस 1/z आपको दिया ही नहीं है, तो 0 है उसकी वैल्यू, और z प्लस 1/x 1 दे रखा है। अब निकल गया, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये वैल्यू अगर 0 होगा, क्योंकि उन्होंने दी नहीं है तो 0 होगी। अगर 0 है तो आपको पता है कि तीनों का प्रोडक्ट करो, तो इसका प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा। अब यहां पे प्लस है तो आपको क्या करना है, माइनस करके सम करना है, माइनस करके तीनों का सम करो तो 2 आएगा, तो आंसर में -2 आएगा। खत्म, एक स्टेप में खत्म। ये तो मैंने करके दिखाया आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सीख गए तो आपको क्या जरूरत थी, आपने कहा ये 1 है, ये 1 है, थर्ड को आपने 0 मान लिया, प्लस निकालना है तो प्रोडक्ट करो, 1 और 1 का प्रोडक्ट, और 0 के साथ में 0 आएगा। फिर आपने माइनस करके सम करना है, इसका 1 इसका 1, थर्ड जो मिसिंग है वो 0 है, तो 1 और 1 2, माइनस का आंसर आया था आपके पास में -2। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप इजीली इस सवाल को निकाल सकते हैं। आपके सामने ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी तक हमने प्लस वाले किए हैं, इस बार ये माइनस वाला भी आया है। माइनस का कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए कि अगर माइनस होगा तो कैसे करना है। आपके पास में सवाल नंबर 5 ये हमने कर चुके हैं। तो देखिए x, इस बार उसने क्या कहा कि x y z दे दिया। देखिए आपके पास में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें से वो कोई भी वैल्यू दे और कोई भी वैल्यू पूछ ले तो आपको निकालना आना चाहिए। अब वो कहता है कि x y z की वैल्यू दे दी, x माइनस 1/y दे दिया, y माइनस 1/z दे दिया, z माइनस 1/x निकालना है। अब देखें अगर आप यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट चल रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर, देखिए इसको दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, x माइनस 1/y की वैल्यू 2 दे रखी है, y माइनस 1/z की वैल्यू 3 दे रखी है, और z माइनस 1/x आपको निकालना है, माना a है, माना a है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट और प्लस सम। तो आप प्रोडक्ट करें, यानी कि आपको जो निकालना है x y z माइनस 1/x y z होता है, ये बराबर होगा प्रोडक्ट प्लस सम। तो प्रोडक्ट करें तो 3 दूनी 6a, तो 6a आ गया। उसके बाद प्लस करें, सम करना है वो आपको, तो 3 और 2 5 और 1, तो 5 प्लस a आ गया। समझ गए? देखिए सवाल नंबर 5 कर रहे हैं हम। उसने x y z दे दिया इस बार, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये 3 वैल्यू होती और इसकी जगह पे हमने a एज्यूम कर दिया, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आप प्रोडक्ट करते तो 3 दूनी 6 और a होता, तो 6a हो गया। प्लस करके सम करना है, तो 3 और 2 5 और a, तो 5 प्लस a हो गया। अब x y z की वैल्यू उन्होंने 1 दे रखी है, तो यहाँ तो 1 माइनस 1 होता तो ये तो 0 आ जाएगा, और यहाँ आ गया आपके पास 6a प्लस 5 प्लस a,
तो यहां से आपके पास में a बराबर -5/7 आ जाएगा। भाई ये 6 और 1 7 है, 5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर -5/7, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है ये आपके पास में -5/7 आ गई। आपको बीच के जो स्टेप है वो करने ही नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर वो कैसे सवाल पूछेगा, देखिए यहाँ पे उसने एक थर्ड जो टर्म है वो मिस कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन आपको पता है कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ पे उसने XYZ दे दिया, भाई आपके पास में ये फॉर्मूला बना हुआ है, अब इस फॉर्मूले में से वो XYZ दे रहा है, आपको इनमें से किसी एक को निकालने को पूछ सकता है, जैसा उसने इस सवाल में किया, तो आपने ये निकाल दिया। समझ गए आप? तो ऐसे अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाता है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको दोनों क्लियर हैं तो आप इजीली सवाल को निकाल सकते हैं। आइए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये दो जो पार्ट लिए हैं ये तो केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ले रखे हैं, उसके बाद में मैंने 4 सवाल लिए हैं जो थोड़े डिफरेंट वैरायटीज के हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी होगी। और इसके लिए भी हमने एक नई पहल की है कि आपको हमने ये क्वेश्चंस प्लस कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सिंपल है। आप अगर जाएंगे दूधपुरी DUTPURI दूधपुरी क्लासेस CLASSES, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको हम ये लिंक में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आप वहां पे जाकर के चेक कीजिएगा और उन सवाल को कीजिएगा। अभी हमने लेटेस्ट स्टार्ट किया है तो कम सवाल हैं, लेकिन जैसे जैसे जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं वो सवाल और साथ साथ और उससे रिलेटेड सवाल हम उसमें रखेंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि आप कहीं से भी सीख लें बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। उसी के लिए हमने ये अपनी तरफ से एक नई पहल की है, राइट। होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। ये लास्ट सवाल करते हैं आज का। और देखिए आज आपके पास ये जो सवाल है, अब इसमें वैरायटीज बन सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर दे दिया, क्यूब भी दे सकते हैं, 5 टाइम्स भी दे सकते हैं, तो ये बन सकता है। अब आप डायरेक्टली देखें सबसे पहले इस सवाल को, अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब आप इस सवाल को देखें, ये और ये सवाल का फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे आपका x + 1/y था, यानी कि XYZ क्लॉकवाइज घूम रहा था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले x आ रहा है, फिर z आ रहा है, फिर z आ रहा है, फिर y आ रहा है, फिर y आ रहा है, x आ रहा है। अब इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों में ही ये फॉर्मूला काम करेगा। यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा XYZ + 1/XYZ इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस सम, 3 दूनी 6 चक्कू 24, प्रोडक्ट माइनस सम 3 2 5 और 4 9, यानी कि आपके पास आ गया 15। देखिए अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पहुंचने की जरूरत नहीं है सोल्यूशन तक। अब डायरेक्टली आपने इस फॉर्मूले को लगाया, प्रोडक्ट कर दिया, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर दिया, 3 दूनी 6 चक्कू 24 आ गया, माइनस करके सम कर दिया, 3 और 2 5 और 4 9, 15 आ गया। ये वैल्यू 15 आ गई, ये वैल्यू निकालनी है। होपफुली आपको पता होगा कि अगर x + 1/x बराबर n, तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर -2, ये होता है। ये आपने जरूर सीख लिया होगा अब तक, राइट। अब आपके पास ये भी, तो अगर मैं इसी को x मान लेता हूं तो x + 1/x बराबर 15 है, तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी? अब आप कहेंगे XYZ का स्क्वायर + 1/XYZ का स्क्वायर इक्वल टू n का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और -2, तो यानी कि 223 आपका आंसर आ गया। समझ गया? देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इस पे बेस कई तरह के सवाल बन सकते हैं। उन सवाल की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस पूछा जाएगा और आंसर में प्रोडक्ट माइनस सबका सम आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस पूछा जाएगा और आंसर में आपका प्रोडक्ट प्लस तीनों का सम आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में रहा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के सवाल की। मैंने ऑलरेडी बताया आपको
हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे भी हम सवाल रखेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है तो उसमें बहुत कम सवाल मिलेंगे, धीरे धीरे हम उसमें अपलोड करते जाएंगे। जितने भी अच्छे सवाल हम बना पाएंगे आप उनके प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।